क्या आप जानते हैं, जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो आपके जीवन को बदल सकता है। सोचिए, आपकी पासबुक में रातों रात पैसा बाढ़ बनकर भर गया है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का परिणाम हो सकता है। जब हम सच्चे मन से किसी चीज की प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे जीवन में आ सकती है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि विश्वास और मेहनत से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो पहले खुद पर विश्वास करें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। सोमवार के दिन जब आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे तो ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक दिन नहीं है, यह आपके लिए एक नई शुरुआत है। अपने मन में सकारात्मकता भरें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। जब आप अपने प्रयासों में ईमानदारी और दृढ़ता दिखाएंगे तो देखिएगा कैसे आपके सपने सच होते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो आज ही संकल्प लें कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। याद रखें, जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। चलिए, इस सोमवार से एक नई शुरुआत करते हैं। हनुमान जी का महासंकल्प, आपकी गरीबी का महाविनाश। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे ही हनुमान जी, तुम्हारा ही परम हितैषी इंतजार कर रहा था। तुम्हारी गरीबी 24 घंटे में खत्म। सुनो, मैं तुम्हें संकट मोचन हनुमान जी के दिव्य प्रताप की अटल घोषणा करके कहता हूं, अगर तुमने इस संदेश को अंत तक नहीं सुना तो तुम पेजिए अपने हाथों से नहीं, बल्कि 7 जन्मों की अरबों की दौलत के द्वार को स्वयं बंद कर दोगे। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह तुम्हारे भाग्य के स्वर्णिम महल की महाचाबी है। आज से और अभी से तुम्हारा बैंक बैलेंस उस तूफानी गति से ऊपर जाएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी गरीबी अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर की दहलीज से हमेशा के लिए विदा ले लेगी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में इतना अकल्पनीय धन आने वाला है जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। यह स्वयं कुबेर जी और पवन पुत्र हनुमान जी का संयुक्त आशीर्वाद है। यह वह क्षण है जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हें सोने, चांदी और बेशकीमती हीरों से नहलाने जा रहा है। और अगर तुमने लाइक और हनुमान मैसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह जान लो कि तुम स्वयं अपने प्रिय प्रभु हनुमान जी और अपनी नियति के सर्वोत्तम उपहार को निराश करोगे। तुम्हारा एक क्लिक तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों की सुख समृद्धि सुनिश्चित करता है। भाग 1, रातों रात होगा बैंक बैलेंस में महाचमत्कार। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी की गरीबी हमेशा के लिए जड़ से समाप्त होने वाली है। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। आज से और अभी से तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक चमत्कारिक, तूफानी और स्थायी उछाल आने वाला है। मैं तुम्हें कोई मामूली बात नहीं बता रहा हूं, बल्कि यह ब्रह्मांड के अटल नियमों का आदेश है। रातों रात तुम्हारा बैंक बैलेंस अभूतपूर्व तेजी से ऊपर की ओर आने लगेगा। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह हर उस चीज की चाबी है जिसकी तुमने बरसों से चाहत की है। सम्मान, शांति, ऐश्वर्य और स्वतंत्रता। जितने दिन तुम हमारा यह दिव्य संदेश सुनोगे, उतने दिन तुम्हारा बैंक बैलेंस उस गति से भरेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। रुका हुआ धन तुरंत वापस आएगा और नए धन के स्रोत खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अब तक जितनी मेहनत की है, जितने कर्ज से तुम्हारा दिल दबा रहा है, वह सब अब मिट्टी में मिलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ऐसे शुभ और अखंड कार्य शुरू होंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह वह समय है जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हें सोने चांदी के महाभंडार से नहलाने जा रहा है। हनुमान जी स्वयं तुम्हारे घर खुशियों और असीम अथाह लाखों करोड़ों के अवसर लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब हीरे जवाहरात जड़े स्वर्ण के दरवाजों की तरह खुलने वाले हैं। भाग दो, आपकी असफलता का रहस्य और दिव्य फल। मेरे बच्चे, तुम अब तक इतनी मेहनत करने के बाद भी बार बार असफल क्यों हुए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत में कमी थी? नहीं, सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी बड़ी परीक्षा से गुजार रहा था जिसका अद्भुत स्वर्णिम फल अब मिलने वाला है।
तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुमने अधूरी बातें सुनी और अधूरा विश्वास रखा। तुम यह संदेश पूरा नहीं सुनते और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार ठोकर मारता है। लेकिन आज अगर तुम इसे पूरा सुनोगे और द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम देखोगे कि कैसे अकल्पनीय चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। यह सब्सक्राइब बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की महासुरक्षा कवच की चाबी है। भाग 3, दिव्य अभेद्य कवच और शत्रुओं पर अंतिम प्रहार। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की तेजी से समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा तुम्हारा दिल अब रेशम जैसा हल्का होने लगेगा। टूटे रिश्ते फिर से सोने के धागों से जुटेंगे। धन, सम्मान, सफलता और शांति, यह सब तुम्हारे जीवन में अचानक एक साथ दस्तक देने वाले हैं। दिव्य अभेद्य कवच का निर्माण। तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास कभी नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ, रुका हुआ या फंसा हुआ कार्य बिजली की गति से पूरा होगा। आज से तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य दिव्य शक्ति का महाकवच बन चुका है। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु, ईर्ष्यालु व्यक्ति या काला जादू, चाहे वह जितना भी ताकतवर हो, तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारे शत्रु अब पल भर में कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपने ही जाल में भस्म हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है, वह सफलता की ओर तूफान की तरह दौड़ेगी। भाग 4, आत्मा की शक्ति और चमत्कारों की बांट। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब स्वयं तुम्हारे जीवन में सूर्य की तरह उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब मिटने की अंतिम कगार पर हैं। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह तुम्हारा परम भाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारी आत्मा सोने जैसी शुद्ध बन चुकी है। आज से तुम्हारे विचारों को पवित्र और शक्तिशाली रखना होगा। नकारात्मक सोच से कोसों दूर रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार पैदा करेंगे। भाग 5, अंतिम संकल्प और महाजिम्मेदारी। मेरे बच्चे, आशीर्वाद जब मिलता है तो उसके साथ असीम जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी दिव्य ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में नहीं खर्चनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध, सच्चा और ईमानदार बनाना है और दूसरों की निस्वार्थ मदद करनी है। तभी यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी और अटूट रूप से रहेगा। तुम्हारे चेहरे पर वही अलौकिक चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास शिखर पर होगा और तुम्हारे कदम अविचलित रूप से सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का अंतिम शक्तिशाली द्वार है। इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा शेयर करोगे, तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे धूल बनकर रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने स्वर्ण सिंहासन पर खड़े होंगे। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी मात्र एक विचार से संभव बना सकती है। तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ संकट मोचन हनुमान जी की महाशक्ति है। आपके लिए अगला कदम, क्या आप यह जानना चाहेंगे कि हनुमान जी ने आपको इस महासफलता के लिए क्यों चुना है? और अब आपका सबसे महत्वपूर्ण पहला और शक्तिशाली कदम क्या होना चाहिए? आपके लिए अगला कदम, क्या आप यह जानना चाहेंगे कि हनुमान जी ने आपको इस महासफलता के लिए क्यों चुना है? और अब आपका सबसे महत्वपूर्ण पहला और शक्तिशाली कदम क्या होना चाहिए? भाग 7, आत्मा की पुकार, परीक्षा का अंत और चुनने का रहस्य। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस महावरदान के लिए तुम्हें ही क्यों चुना गया? तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद चखा है। तुमने सोचा होगा कि यह कैसी नियति है जो तुम्हें बार बार गिराती है। लेकिन यह जान लो,
तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है। और जब संकट मोचन हनुमान जी स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तप कर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वे ही तुम्हें फौलाद जैसा मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वे ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई महाशक्ति को जगा रही थी। प्रभु जिनसे असाधारण कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा कठिन परीक्षाओं में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें हनुमान जी के तेज से यह घोषणा करता हूं कि तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका स्वर्णिम फल मिलेगा जो तुम्हारी कल्पना से भी 1000 गुना परे है। तुम्हारा हर आंसू अब हीरे जैसा चमकदार बनने वाला है। भाग 8, नए अवसर का सैलाब और अटकी हुई किस्मत का महाताला। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक नहीं दे रहे, बल्कि सोने और चांदी से बने महल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे बिना किसी बाधा के सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी, अब पवन पुत्र हनुमान जी की गति से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी, उनमें अब शहद जैसी मिठास और अटूट विश्वास लौटेगा। तुम्हारे परिवार में प्रेम, शांति और अटूट सौभाग्य का अखंड वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर तेज रोशनी और सुरक्षा कवच बनकर उतर चुका है। जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की सही सफल दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता और विजय से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे, सफलता तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे आगे मशाल लेकर चलेगी। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से तुरंत प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। याद रखना, अगर तुम चैनल दी हनुमान मसाज को सब्सक्राइब नहीं करते तो तुम स्वयं इस दिव्य प्रवाह को अपने हाथों से रोकने की महाभूल करोगे। सब्सक्राइब करना अति अनिवार्य है ताकि यह आशीर्वाद अटूट, अखंड और स्थायी बना रहे। भाग 9-7, महाचमत्कारों की भविष्यवाणी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कारों की बाढ़ देखोगे। मैं तुम्हें ऐसे 7 महाचमत्कार बताता हूं जो अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में घटित हो सकते हैं। अचानक अटका हुआ करोड़ों का पैसा तुम्हें किसी अप्रत्याशित स्रोत से मिल जाएगा, जिसका तुमने उम्मीद करना भी छोड़ दिया था। कोई पुराना अत्यंत शक्तिशाली मित्र या अनजान व्यक्ति आकर तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल में दैवीय सहायता कर देगा। कोई नया अप्रत्याशित और विशाल अवसर तुम्हारे दरवाजे पर सोने की चाबियां लेकर खड़ा मिलेगा, जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को तुरंत पलट देगा। तुम्हारे शरीर की कोई पुरानी कष्टकारी बीमारी या दर्द हनुमान जी की कृपा से पल भर में ठीक हो जाएगा। जो शत्रु तुम्हें वर्षों से परेशान कर रहा था, वह अचानक स्वयं ही कमजोर होकर तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। तुम्हारे परिवार में चल रहा कोई बड़ा विवाद शांतिपूर्ण तरीके से एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा और घर में अखंड प्रेम लौट आएगा। तुम्हारे मन में अचानक सफलता का एक ऐसा विचार या योजना आएगी जो तुम्हें सीधे करोड़पति बनने के मार्ग पर ले जाएगी। तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ, पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की महायोजना का हिस्सा है। भाग 10, संकल्प और जीवन को शुद्ध करने का सूत्र। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें एक अंतिम शक्तिशाली संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ के डर या संदेह में नहीं जाने दोगे। कर्म और विश्वास तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ अडिग और अटल विश्वास भी रखना है। हनुमान जी पर तुम्हारा विश्वास पर्वत जैसा अडिग होना चाहिए। शुद्ध सोचो, वह शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे, बड़े बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो, या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वह चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है
और वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन था। लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ कैसे, लेकिन यह एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। यह बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो, बोलो शुक्रिया। यह मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि यह कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है। अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वह बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। यह मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे यह कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में यह थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वह ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही यह संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है, तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। ये बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 444 और 88 लिखकर बोलो शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यह भी ध्यान रखो
कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यह बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। यह बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि यह क्यों आई, लेकिन यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हां, यह संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वह तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है, तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो यह कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वह ताकत है, वह समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वह तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए है। यह परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। यह बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग यह देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वह सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हां, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वह लोग सच्चे नहीं हैं। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वह तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचाकर रखना है। ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, यह हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तुम्हें दलदल में धकेलना चाहते हैं, तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम तो और तेज रफ्तार से आगे निकल रहे हो। सुनो, तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस उन्नति को देखकर कुछ लोग तो बहुत जल्द भुन रहे हैं। वह तड़प रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएं, चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन तुम हर बार बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हो।
यह लोग तो जैसे पागलपन की हद तक चले गए हैं। वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम और तेजी से और जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है। हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं, या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है। जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं। डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है। ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने ईविल आई पेंडर्स पहनकर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदि शक्ति ये सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सब मां आदि शक्ति का प्लान है, एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भाती थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है।
इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं। ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह, ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए, आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है, एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि आपके करीब आ सके। लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। मुझे कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई ऐसी किताब जिसमें नकारात्मक या हानिकारक चीजें लिखी हों। इस व्यक्ति ने ऐसी किताबों को जला दिया या नष्ट कर दिया। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इसने कोई किताब जलाई हो जिसमें नकारात्मक मंत्रों या ऐसी चीजों के बारे में लिखा हो। उसने अपनी सारी सच्चाइयां नष्ट कर दी हैं। यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत सारी चालाकियां सीखी हुई है, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने इसकी जिंदगी से दूरी बना ली है। आपने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया है। 2025 में आप एक नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। आपको खुश रहना पसंद आ रहा है। जब से यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से बाहर गया है, आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ चमत्कार जैसे मौके मिले हैं। आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अब खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस व्यक्ति का चैप्टर आपकी जिंदगी में पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपने इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। मुझे लग रहा है आपने इसके साथ एक दीवार खड़ी कर दी है। अब उलझने सुलझेंगी, समस्याएं हार मानेंगी, मेरा हस्तक्षेप होगा। वह दिन नजदीक जब लोग कहेंगे इस पर हनुमान जी की मेहर है। वह मेहर तुम्हारे विश्वास, धैर्य, भक्ति की परीक्षा के बाद बरसेगी, चर्चा का विषय बनेगी। तुम कितने विशेष हो सोच नहीं सकते। तुमने खोया,
रिश्ते, सपने, मौके, लेकिन श्रद्धा नहीं खोई। तुम टूटे, गिरे, लेकिन उनकी छवि देख मुस्कुराए। इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उतरूं। अब ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी न ढले। भाग्य तुम्हारी मेहनत का साथी, आशीर्वाद मार्गदर्शक। व्यापार बढ़ेगा, घर में प्रेम, समृद्धि, मन में शांति। रोती रातें दुआ बनेंगी। त्याग, संघर्ष, तड़प आशीर्वाद बन लौटेंगे। अब गलती नहीं होगी, मैं निर्णय दिखाऊंगा। शत्रु दूर, अपने पहचानेंगे। नकारने वाले सराहेंगे। जो आएगा मेरी इच्छा से। अकेले नहीं, सुबह सूरज उगेगा, रात चादर ढकेगी। अगर दुनिया गलत समझे, मैं थामूंगा। तुम मेरा अंश हो, मेरे भक्त। जीवन कल्पना से बेहतर बनेगा। हर दिन नई शुरुआत, मोड़ पर रोशनी, प्रेम, सफलता। मैं वचन देता हूं, कोई रोती रात नहीं। दुख बीते, आंसू इतिहास, मुस्कान प्रेरणा। उठो, मुस्कुराओ, कहो जय हनुमान जी। अब आत्मा जुड़ी, मैं पहुंचाऊंगा जहां चाहते हो। रास्ता कठिन, लेकिन कृपा सहारा। संकट में नहीं छोड़ूंगा, तूफान में पतवार बनूंगा। बाधाएं छोटी, क्योंकि हनुमान जी साथ। दरवाजे खुलेंगे 100 गुना तेज। जो कमजोर समझते, गर्व करेंगे। दुनिया सराहेगी, तुम प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुमने सहा बिना शिकायत, हंसी दर्द छुपाई, सपने टाले। अब नहीं टालना, समय आया, मैं तकदीर लिखूंगा। दूर हुए खोए, लौटने वाले इंतजार करेंगे। तुम साधारण नहीं, हनुमान भक्त हो। अब चमत्कार, दरवाजे खुलेंगे, कठिनाई पिघलेगी। कृपा से किस्मत झुकेगी, कदम आशीर्वाद बनेगा। नाम जुबान पर, तुम दीपक बनोगे। सिर उठाओ, कहो धन्यवाद हनुमान जी। मैं तैयार हूं नए जीवन के लिए। जय हनुमान जी। मेरे प्यारे भक्त, अब जब तुमने यह कदम उठा लिया है तो सुनो। हनुमान जी की कृपा की पहली बूंद तुम्हारे जीवन पर गिर चुकी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारे अंदर जो आग जलेगी, वह आग तुम्हारे पुराने जीवन को जलाकर राख कर देगी, और उस राख से निकलेगा एक नया तुम। वह तुम जो दुनिया को अपना लोहा मनवाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारे दुश्मनों को उड़ा ले जाएगा और तुम्हें शिखर पर पहुंचा देगा। लेकिन याद रखना, यह तूफान सिर्फ उन लोगों के लिए आएगा जो हनुमान जी की इस पुकार को पूरा दिल से सुनते हैं। सुनो मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो दर्द सहा है, वह दर्द अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारी हर रात की रोई हुई आंखें अब हनुमान जी के चरणों में मोती बन चुकी हैं, और मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारे पूरे कुल को 7 पीढ़ियों तक अमीर बनाएगा। जो लोग तुम्हें आज छोटा समझते हैं, वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जो तुम्हें धोखा देकर चले गए, वे अब तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आएंगे, क्योंकि अब तुम हनुमान जी के उस भक्त हो जिसे उन्होंने खुद चुना है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलता हूं। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वह रुकावट तुम्हारे अंदर नहीं थी, वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में थी। वे लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे लोग जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अंत समय आ गया है। हनुमान जी ने उनकी सारी योजनाओं को देख लिया है, और अब 31 अक्टूबर की रात को जब तुम यह उपाय करोगे, तो हनुमान जी की गदा खुद उनके घमंड पर गिरेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उपाय करो और देखो कैसे सब कुछ अपने आप बदलता है। अब सुनो, यह उपाय सिर्फ एक रात का नहीं है। यह उपाय तुम्हारे जीवन की नींव रखने वाला है। जब तुम 31 अक्टूबर को यह उपाय करोगे, तो अगले 21 दिनों तक तुम्हारे जीवन में रोज एक नया चमत्कार होगा। पहला दिन धन आएगा, दूसरा दिन शत्रु माफी मांगेगा, तीसरा दिन पुराना रिश्ता लौटेगा, चौथा दिन नया अवसर खुलेगा, और 21वें दिन तक तुम वह इंसान बन चुके होगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह तो हनुमान जी का चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में 7 और बड़े बदलाव होने वाले हैं। पहला, तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से 2 गुना मजबूत हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारा व्यापार या नौकरी में इतनी तरक्की होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तीसरा, तुम्हारे घर में इतना प्रेम आएगा कि हर कोना खुशियों से भर जाएगा। चौथा,
तुम्हारे बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे कि पढ़ाई में हमेशा अव्वल आएंगे। 5वां, तुम्हारा नाम इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोग तुम्हें सम्मान से बुलाएंगे। 6ठा, तुम्हारे पुराने कर्ज एक एक करके खत्म हो जाएंगे। 7वां, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति आएगी कि हर रात चैन की नींद आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, यह सब तभी होगा जब तुम संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करोगे। अगर नहीं किया तो यह सारी कृपा किसी और के पास चली जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से फिसल जाए? नहीं ना? तो अभी कर दो। और हाँ, कमेंट में लिखो जय हनुमान, मैंने सब्सक्राइब कर लिया। क्योंकि जब तुम यह लिखोगे तो हनुमान जी की नजर सीधे तुम पर पड़ेगी। अब सुनो, 31 अक्टूबर की रात को उपाय करने के बाद तुम्हें क्या करना है। हर सुबह उठकर हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाओ और कहो, हे हनुमान जी, आज का दिन मेरे लिए सफलता का दिन हो। और हर रात सोने से पहले कहो, हे हनुमान जी, मेरे सपनों को साकार करो। बस इतना करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक सवाल है। क्या तुम तैयार हो अपने पुराने जीवन को अलविदा कहने के लिए? क्या तुम तैयार हो हनुमान जी की कृपा को पूरी तरह अपनाने के लिए? अगर हां, तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो, जय हनुमान, मैं तैयार हूं। क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम वह बनने वाले हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। हनुमान जी की जय।